बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या एचआईवी का क्योर है। तो देखो, मैं उनको बता देता हूं कि एचआईवी का क्योर है, लेकिन उसका जो समय है ना, टाइम, इन्फेक्शन होने के बाद का जो टाइम है वो बहुत कम है। इस करके वो जो क्योर है वो सबके लिए सुटेबल नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं क्या है वो क्योर। देखो, मान लो किसी इंसान का किसी के साथ एक्सपोजर हो जाता है। एक्सपोजर का मतलब समझते हो आप? जब कोई इंसान किसी से अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है, और जिसके साथ वो यौन संबंध बनाता है, मान लो वो शख्स या फिर वो महिला पहले से एचआईवी पॉजिटिव है, और उसको तुरंत इंटरकोर्स करने के बाद, यौन संबंध बनाने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि उसको एचआईवी पॉजिटिव है, और वो टेस्ट भी उसका कर लेता है। मान लो उसका टेस्ट भी कर लेता है, एचआईवी पॉजिटिव आया, और वो खुद का भी टेस्ट कर लेता है, तो इमीडिएटली तो उसके अंदर एचआईवी नहीं आएगा उस इंसान के अंदर। अगर दूसरे के अंदर एचआईवी है और उसके साथ आपने यौन संबंध बनाए हैं अनप्रोटेक्टेड तरीके से, तो उसका वायरस जो है आपके शरीर के अंदर आएगा, लेकिन जब टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा, राइट? क्योंकि हमारी बॉडी एचआईवी के खिलाफ रिस्पॉन्स देने में समय लेती है। उसका एक विंडो पीरियड्स होता है 23 से 90 दिन का। कुछ किटें होती हैं जो विंडो पीरियड्स को कम कर देती हैं, लेकिन कम भी कितना करेंगी? 23 दिन को 10 दिन में बदल देती है। लेकिन ऐसी कोई भी किट नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है जो इमीडिएटली अभी आपने किसी के साथ यौन संबंध बनाए हैं और तुरंत आप अपना टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आए। ऐसा नहीं, ठीक है? तो फिर होता क्या है? मान लो आपने किसी के साथ यौन संबंध बनाए और आपको पता चला कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, और आपने उसका टेस्ट भी कर लिया एचआईवी पॉजिटिव, और अपना आपने टेस्ट कर लिया, आप हो एचआईवी नेगेटिव, तो आपके दिमाग में टेंशन हो जाती है, घबराहट हो जाती है कि इसका जो वायरस है वो आपके अंदर आ चुका है या फिर आने वाला है। तो उस टाइम पे क्या करोगे? देखो, होता क्या है, अगर आप पीजीआई जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाके अगर आप कंफर्म्ड कर देते हो कि मेरा उसके साथ एक्सपोजर हुआ है, वो एचआईवी पॉजिटिव है, उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते हैं, तो फिर डॉक्टर क्या है, इमीडिएटली आपका टेस्ट करेगा। अगर आपके अंदर एचआईवी नेगेटिव आएगा तो एक दवाई होती है जिसका नाम होता है पीईपी, यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जिसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर, यानी कि एक्सपोजर होने के बाद वो दवाई दी जाती है। लेकिन उसका भी एक टाइम होता है, 72 आवर्स के अंदर अंदर वो देनी होती है। अगर उसके बाद दोगे तो उसका कोई असर नहीं होता है। तो देखो, जब आप एचआईवी नेगेटिव होंगे तभी आपके ऊपर वो दवाई काम करेगी। अगर आपको लगता है कंफर्म्ड वो इंसान एचआईवी पॉजिटिव था जिसके साथ आपका एक्सपोजर हुआ है, तो अगर आप मान लो एचआईवी पॉजिटिव हो, पहले से एचआईवी पॉजिटिव हो, टेस्ट करने के बाद, और आप डॉक्टर के पास चले जाते हो पीईपी स्टार्ट करने के लिए, तो डॉक्टर आपका पीईपी की जो दवाई स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर पहले से एचआईवी पॉजिटिव आ चुका है। पीईपी एक्चुअली काम क्या करता है? 72 आवर्स के अंदर जो एचआईवी होता है वो अपने जो जीन वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो वायरस होता है, वायरस के अंदर डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी के अंदर सेटल होने की कोशिश करते हैं। और जो पीईपी की जो दवाई होती है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये उसको सेटल नहीं होने देता। अब सेटल नहीं होने देगा तो फिर होगा क्या? हमारी बॉडी के अंदर से वो निकल जाता है बाहर। जब कोई इंसान सेटल नहीं होता तो फिर होता क्या, आपको पता ही है, ठीक है? तो वायरस हमारी बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो दवाई है लगातार पूरा 1 महीने तक आपको खानी पड़ती है, बीच में आपने इस दवाई को नहीं छोड़ना है। देखो, अब ये ज्यादातर कौन लेते हैं? आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि ये दवाई कहीं पे मिलती नहीं है, कैसे ले, कहां से ले? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो दवाई होती है सभी को नहीं मिलती, ठीक है? सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है तो कंफर्म्ड तो वो होता नहीं है। या तो तुरंत एक्टिव होके तुरंत अगली का टेस्ट कराओ, अगर आपको लगता है अगला है, या फिर अगली उसका टेस्ट कराओ, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, अगर आपको डाउट है पॉजिटिव आ गया है और आप हो नेगेटिव, तुरंत
विद इन 24 आवर के अंदर डॉक्टर के पास चले जाओ। बड़े हॉस्पिटल के अंदर, पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में, तो वहां पे भी आपका टेस्ट कर सकते हैं। मान लो 24 घंटे लगते हैं, फिर भी 72 आवर से पहले पहले आपकी पीईपी चल सकती है। अक्सर लोग लेट हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं। अच्छा, ये ज्यादातर किसके काम आती है? ये काम आती है हॉस्पिटल्स के अंदर, जैसे नर्सेज होती हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं, वो ब्लड सैंपल लेते हैं। मान लो मैं एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूं, वैसे मैं रियल में एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूं, तो मान लो मैं किसी का ब्लड सैंपल लेता हूं और मुझे पता है वो एचआईवी पॉजिटिव है, पहले से ही मैंने टेस्ट किया एचआईवी पॉजिटिव है, और मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं। सैंपल लेते लेते मान लो कि मुझे सुई लग जाती है, तो क्या है, मेरे पास रिपोर्ट पड़ी हुई है उसके एचआईवी पॉजिटिव होने की, और उसका इलाज भी चला हुआ है, राइट। तो डॉक्टर को भी इस चीज का कंफर्म्ड पता है, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत पीईपी की जो दवाई है वो शुरू हो जाती है। ऐसे नर्सिस के साथ और ऐसे ही डॉक्टर के साथ, क्योंकि नर्सिस, डॉक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर जो मेडिकल स्टाफ होता है उसको पहले से पेशेंट की हिस्ट्री का पता होता है, तो इस करके दवाई तुरंत स्टार्ट हो जाती है। अगर ये दवाई 72 घंटे के अंदर अंदर, वैसे तो इन्फेक्शन होने के, मान लो अभी एक्सपोजर हुआ है तो अभी आप मानो तुरंत टेस्ट कर लेते हो, तुरंत टेस्ट करने के बाद, ये हॉस्पिटल की बात मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चलता है वो एचआईवी पॉजिटिव है, तो 2 घंटे के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो, और 72 घंटे से पहले तो आपके शरीर के अंदर से एचआईवी निकल जाता है हमेशा के लिए, यानी कि आप एचआईवी मुक्त हो सकते हो। बहुत रेयर चांसेस है, देखो मैं बहुत सारी ये रेयर वाला जो शब्द होता है ना, ये मैं यूज इसलिए करता हूं, 100% परफेक्ट दुनिया में कोई भी चीज नहीं थी, नहीं है, ना होगी। खासकर इंसान के द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज 100% नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।